तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों लोग कनाडा छोड़ के जाना चाहते हैं और क्यों ज़्यादा इतनी नेगेटिविटी कनाडा में फैली हुई है। आप लोग ना मेरी बात से एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे, आप ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद अपना कमेंट में सजेशन बताना। कुछ ना ऐसे बोलते हैं जो सिटीजन ही है यहाँ के, जिनको सिटीजनशिप मिली हुई है कनाडा की, कि जब हम थे यहाँ पे तो पहले इतना रश ही नहीं होता था, पहले तो इतने लोग ही नहीं आते थे। अब तो हर रोज़ भर भर के इनटेक में लाखों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस इनटेक में लाखों स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हर जगह आप ग्रोसरी लेने जाओ तो इंडियंस ही इंडियंस चमकते हैं। कहीं भी जाओ मतलब हर जगह हमें तो इंडियंस ही दिखते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि यहाँ पे इंडियन ही इंडियन से क्यों इतना ज्यादा हेट करता है। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? जब हमें दिखता है कि सामने वाला इंडियन है और अगर उसको काम नहीं मिल रहा तो उसकी मदद करो काम दिलवाने में, कि उसको काम मिले, वो परेशान है। क्योंकि आप अपना टाइम याद करो ना, कि जब आप आए थे आप कितने परेशान थे, आपके घर वाले कितने परेशान थे, काम नहीं मिल रहा। तो प्लीज आप हेट करने की जगह एक दूसरे को सपोर्ट करो, ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा सारा ही जो भी इंडियन जो भी कम्युनिटी आई हुई है कनाडा में सारी ही खराब है, नहीं, सारी खराब नहीं है। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। ऐसे इंडियन मेरे को मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद भी करी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका अलग ही एटीट्यूड होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम ही कनाडा के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं या हम ही यहाँ का सब कुछ हैंडल करते हैं, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए, हम तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि कुछ इंडियंस का ऐसा एटीट्यूड क्यों है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इंडिया में रहती तो मैं इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ पे ले पाती, मैं गाड़ी का खर्चा निकाल पाती, या यहाँ पे जितना मैं रेंट पे कर रही हूँ इतना रेंट पे कर पाती, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाती। इंडिया में रहते हुए मैं नहीं कर सकती थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ बाय वीकली आपको पे मिलती है। जैसे कि आप 2 हफ्ते काम करते हो तो आपको 2 हफ्ते बाद पे मिल जाती है, फिर नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद पे मिलते हैं। यहाँ पे मंथली का कोई हिसाब किताब नहीं होता कि आपको बाय मंथली पैसे मिलते हैं। आपको हर कई कई तो 1 हफ्ते में भी पे कर देते हैं। तो मतलब आपके ऊपर ना बर्डन भी नहीं आता एकदम से कि हमें 1 हफ्ते 1 महीने के बाद ही पैसे मिलेंगे, हमें कुछ काम करना होगा तो हम तभी कर पाएंगे। यहाँ पे हर हफ्ते, हर ज्यादातर 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे मिल जाती है। मैं पर्सनली बताऊं, कनाडा बहुत खूबसूरत है, कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो, अगर हम अपने शहर से अपने ही देश में दूसरे शहर में भी शिफ्ट होते हैं ना, तो भी बहुत लोग ये चीज को रिलेट करेंगे कि हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं रहने की, हमारे एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, हमें कैसे रहना है, हमारा सारा कुछ सिस्टम मतलब बिगड़ जाता है। कि जैसे हम घर में होते हैं हमें घर में पका पकाया मिल जाता है, हमें कोई रेंट देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम दूसरे शहर में जाते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो दूसरी कंट्री है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये चीज को होता है ना कि अपने ऊपर बर्डन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि हम तो परेशान हो गए हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं है, हम इतना इतना खर्चा है, रेंट दें, फिर हम ग्रोसरी का खर्चा निकालें, फिर हमें स्कूल की कॉलेज की फीस देनी पड़ती है, इतनी सारी चीजें हमसे तो हैंडल ही नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ना कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को, कि ना उसके पास तो ये गाड़ी है और मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, वो तो गाड़ी में जाता है अपने काम पर, मैं तो बस में बैठ के जा रहा हूँ, मैं मेट्रो में बैठ के जा रहा हूँ, मैं कैब बुक करके जा रहा हूँ। तो ये सबसे गलत चीज़ है। कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। अगर आप कंपेयर करने पे आ जाओगे ना तो आप कनाडा में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ बिल्कुल खराब कर लोगे, आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। देखो, जो अब अभी गाड़ी में बैठा है ना, वो उस टाइम से निकल के आया है जो जिस टाइम में अभी आप खुद खड़े हो। उसने भी स्ट्रगल किया है, उसने भी बहुत मेहनत किया उस गाड़ी में बैठने के लिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी आया, आते उसने गाड़ी खरीद ली, बढ़िया खर्चा उठा रहा है गाड़ी का, बढ़िया क्लब में जा रहा है, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने पीने जा रहा है। देखो, वो एकदम से काम नहीं होता, टाइम लगता है। जिस स्टेज पे अभी आप खड़े होकर चीज सोच रहे हो ना कि उसके पास ये है, रोज बाहर खाना खाने जाता है, रोज बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, रोज बढ़िया शॉपिंग कर रहा है, तो वो उस फेज से निकल चुका है, वो अपना फेज वो पार कर चुका है। तो अब वो दूसरे फेज में है और अपनी वो लाइफ इस तरह से एंजॉय कर रहा है। तो आप अभी जिस फेज में हो ना, तो आप ये फेज क्लियर करो, तब आप भी उस चीज में आ जाओगे। लेकिन इतने ज्यादा मुझे नहीं पता कि क्यों कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं कि उनके पास ये है, हम तो ऐसे धक्के खा रहे हैं, हम तो शॉपिंग भी नहीं कर सकते, पैसा बचाने बचाना। वो उन्होंने भी किया है, आप ये सोच के क्यों नहीं चलते कि वो एकदम से गाड़ी की सीट पे आके नहीं बैठ गए थे। जब तक ये कंपैरिजन बंद नहीं करोगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में कनाडा में तो कभी सेटल नहीं हो पाओगे। ये बात आप लिख के ले लो। आप ना इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगाते कि जो जो जिस चीज के लिए आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना, उस चीज के लिए उसने अपने टाइम पे कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा। हो सकता है कि उसने आपसे भी ज्यादा मेहनत की हो, आपसे भी ज्यादा नाइट शिफ्ट लगाई हो, पूरा दिन काम किया हो, तब जाके आज उस मुकाम पे है। बल्कि मैं कहती हूँ कि उनसे ज्यादा आप अपने आप को खुद पे सोचो कि आपके पास क्या क्या है। हो सकता है कि कुछ लोग जो लाइफ आपके पास है ना, उसके लिए भी तरस रहे हो। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, कितने ऐसे लोग हैं जो कि कनाडा आना चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते, क्योंकि उनकी फैमिली
इतना अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन आप कनाडा में आए हो तो अब आप फोकस करो अपने करियर पे, जितना हो सके काम करो। और जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आप खुद भी हासिल कर लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद एकदम से सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो इस चीज़ में ना बार बार रोना बंद कर दो कि क्यों नहीं है मेरे पास, क्यों नहीं है उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो आपके पास भी आएगा, लेकिन टाइम पे आएगा। जब तक कि आप हार्डवर्क नहीं करोगे आपके पास नहीं आ सकता। और ये चीज़ सोच के चलो कि कितने बच्चे ऐसे इंडिया में जो कि कनाडा आना चाहते हैं पर वो नहीं है, लेकिन मैं कनाडा में बैठा हूँ तो मैं अपना पूरा 100% दूँ। एक चीज ना समझ लो कि हर एक चीज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे सच नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है। कुछ लोग ना अपनी फोटो पता नहीं किसके पास खड़े होकर लगा देते हैं, बड़ी गाड़ी के पास लगा देते हैं या फिर बड़े घर के पास, कुछ भी लगा लो आप। हर एक चीज सच नहीं होती। प्लीज उनको देख के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो कि वो तो ऐसे मजे कर रहा है, वो तो वैसे मजे कर रहा है। अगर आप इन चीजों में फंस गए ना कनाडा आके, तो आप अपनी लाइफ कभी भी सेट नहीं कर पाओगे। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप अपनी लाइफ बिगाड़ भी सकते हो बुरी तरह और बना भी सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप समझदारी से चलना चाहते हो या आप लोगों को देख के चलना चाहते हो कि मैं तो उसकी तरह रहना है, लेकिन मैं क्या इधर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, वो कितने मजे कर रहे थे। ऐसे चलोगे तो आप लाइफ में हो ही नहीं सकते कामयाब। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ना, वो इतना ज्यादा अपना फ्यूचर का आगे का सोचने लग जाते हैं कि अभी तो ये नहीं है, मुझे तो वो भी करना है, आगे वो भी करना है, आगे वो भी करना था। तो उसके पीछे मत भागो, आप उसके चक्कर में अभी अपना प्रेजेंट का टाइम खराब करो। आप अभी सोचो। कुछ स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं जो सिर्फ कॉलेज से घर, घर से काम, काम से घर, मतलब सिर्फ यही रहता है। नहीं, थोड़ा बहुत घूमो फिरो। वो ये सोचते हैं कि हम $10 भी नहीं वेस्ट कर सकते, हम $15 भी वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आप बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कनाडा में रह के। देखो कनाडा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, इसकी कमी नहीं है। आप चलते चलते आपको मिल जाएगा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बुरा हाल है कनाडा में। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा सा अपने ऊपर पैसे लगाओ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते रहो, बहुत ज्यादा खर्चा मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपने खा लिया, थोड़ा बहुत आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले गए, तो ये चीजें भी रखो। अगर आप घर बैठे रहोगे कि मैंने तो जाना ही नहीं है कहीं, बस मेरा तो घर से काम, काम से घर और कॉलेज, बस यही रह गया, ऐसी लाइफ जियोगे तो बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। और परेशान क्यों रहोगे? घर पे बैठ के हम क्या सोचते हो, वो तो इतना एंजॉय कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जितना आप कमा रहे हो, अगर आप उसका 2 से 3% भी अपने ऊपर लगा दोगे हर हफ्ते या हर दूसरे दोनों हफ्तों में, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में स्टूडेंट्स के डीमोटिवेट, डिप्रेशन में जाने की, स्ट्रेस में जाने की सिर्फ एक ही यही रीजन है कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। प्लीज इस कंपैरिजन को बंद कर दो। जब तक आप इस चीज को करते रहोगे ना, तो आप देखते हो जैसे हम इंडिया में होते हैं, हर किसी के पास आईफोन नहीं है, ठीक है, लेकिन कनाडा में जब आप आओगे ना, आपके पास आपको दिखेगा कि हर एक के हाथ में आईफोन है, हर एक के हाथ में एप्पल का फोन है। तो आपको ना बड़ी नॉर्मल सी चीज लगेगी कि यार ये तो सबके पास, अभी तो मैंने भी यहाँ पे आके आईफोन ही ले रखा है। तो आप उस चीज को ना इतना लाइटली मत लो। आप सोचो कि अगर आप इंडिया होते हो और अगर आपके पास एप्पल का फोन आ जाता और आपके पास एंड्रॉइड फोन है, लेकिन आपका एप्पल फोन लेने की है भी नहीं कि नहीं यार इतने पैसे लग जाएंगे, लेकिन अगर मिल जाए, आपके पेरेंट्स गिफ्ट कर दे या आप खुद पैसे जोड़ के लो, तो उस चीज की कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। तो ये सोच के आप कनाडा में रहो कि आप कनाडा में आए हो, आप कनाडा में रहते हो, तो आपके लिए शायद ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन बहुत लोगों का ये सपना है जो कि चाहते हैं, उनका पूरा नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को प्लीज जल्दी से जल्दी हो सके सोचना बंद करो। थोड़ा सा कनाडा एक्सप्लोर करो, थोड़ा घूमने जाओ। थोड़ा सा ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके नशे में पड़ गए या फिर बहुत ऐसे हाई फाई दोस्त बना लिए कि वो तो ये भी कर रहा है, वो तो ये भी कर रहा है। उन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आपको हमेशा जब भी ऐसी चीज दिमाग में आए ना, अपनी फैमिली का दिमाग में लेके चलना कि मेरी फैमिली ने क्या करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, तो क्या मैं वही कर रहा हूँ या मैं किसी गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। तो प्लीज कंपैरिजन बंद कर दो। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि हाँ मेरे पास ये है, कितने लोगों के पास ये सब नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, अपनी फैमिली की ग्रोथ देखना चाहता हूँ, अपनी फ्यूचर में ग्रोथ देखना चाहता हूँ। तो ये सब सोच के अगर आप कनाडा में रहोगे तो आपके माइंड में थॉट्स ही नहीं आएंगे कि मैं तो कनाडा छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो कनाडा छोड़ रहा हूँ। क्योंकि अब कनाडा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सिर्फ मैं कह रही हूँ पॉजिटिविटी तो सिर्फ 20% रहेगी, 80% नेगेटिविटी चली हुई है कि नहीं मैं नहीं रहना चाहता। और इतनी सारी वीडियोज़ है ना इंटरनेट पर, जिसको हम इंडिया में बैठे देख रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स की, यार वो तो खुद कह रहे हैं कि हम तो कनाडा छोड़ के इंडिया आ रहे हैं। कोई नहीं आता, कोई बहुत एक्सेप्शनल केस होंगे, कोई इक्का दुक्का चला गया कनाडा छोड़ के। कनाडा की लाइफ छोड़ के कोई भी नहीं जाना चाहता। अगर आप मुझसे पूछोगे ना
बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। लेकिन अगर मुझसे कहोगे कि तू कनाडा छोड़ के इंडिया चली जाएगी, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ जो लाइफ है ना, वो लाइफ आपको नहीं मिल सकती दोबारा। तो उस लाइफ की वैल्यू करो, उस लाइफ को समझो, जो यहाँ पे करने आए हो उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि दूसरों को देखो कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसके पास तो इतने पैसे हैं। तो उस चीज़ से ध्यान हटा के अपनी लाइफ पे फोकस करो। तो हो सके तो वीडियो जिन लोगों के पास शेयर करना चाहते हो उन लोगों के पास शेयर करना, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।